देखिए शिवम भाई, बहुत विनम्रता के साथ, बहुत प्यार के साथ कहना चाहता हूं, जो योगी जी बोल रहे हैं, सड़कें नहीं बनती थी यार। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे जैसा 302 किलोमीटर लंबी सड़क 22 महीने में बना के दिखाई, जो एक शानदार रोड उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा है। और 5 साल योगी जी इसी का प्रचार करते रहे कि उत्तर प्रदेश में है देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे। कह रहे थे कॉलेज नहीं खुल रहे थे, अस्पतालें नहीं खुल रही थी। मेरे जिले में, मेरा छोटा सा जिला है गौतम बुद्ध नगर, मेरे जिले में 2 मेडिकल कॉलेज अखिलेश यादव ने दिए। जिम्स कासना में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इतना शानदार कोरोना में इतनी शानदार सेवा उन्होंने की है, वो अखिलेश यादव की देन है। बिजली की बात कर रहे थे, बिजली का जो उत्पादन किया अखिलेश यादव ने किया। आपने केवल बिजली के बिल बढ़ाए हैं, 5 गुना बिजली का बिल बढ़ा दिया आपने। जो घर का बिल हमारा 150 रुपए आता था, वो अब 1000 रुपए तक आता है। जो ट्यूबवेल का बिल 600 रुपए आता था, वो 2500 रुपए आता है। और बिल बकाया बिलों पर आप लोगों को जेल भेज रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमे कर रहे हैं, लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, डीजल के दाम बढ़ा दिए, गैस मैं शिवम आपको दूंगा। और गन्ने की बात की योगी जी ने। 10 सेकंड में सबका जवाब। एक्चुअली में शिवम, राकेश त्रिपाठी जी का चांस है, उनको बोलने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन जस्ट 10 सेकंड आपको दूंगा, उसके बाद नहीं। राकेश जी आपका मैं सबसे पहले आपको यह कहना चाहता हूं, आपने 2 सड़कों की बात की। इस देश में उत्तर प्रदेश में 70 साल में 2 सड़कें बनाई इन्होंने, और इस बात के लिए इनको तालियां की जरूरत है। तालियां आपके लिए। उसमें से भी 15 किलोमीटर आप छोड़ के चले गए थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया। बिल की बात की, चलिए उत्तर प्रदेश में आपको 2012 से पहले की सिचुएशन और 2012 से 17 की सिचुएशन लेकर चलता हूं। जब 5 घंटे लाइट आती थी, लोगों को लाइट आती नहीं थी, तो बिल की जरूरत कहां है? और आपने क्या कहा, पिछले 5 साल में 4 एक्सप्रेसवेज बनकर तैयार हैं और अगले महीने उद्घाटन भी हो रहे हैं। आपने 70 साल में 2 सड़कें बनाई, उसके लिए आपको कितनी छाती पीटे भाई, आपकी कितनी तारीफ करें। और हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस देश के लिए, प्रदेश के लिए जो सबसे बड़ी बात रोकी, वो ये कि इस प्रदेश में अब हिंदुओं का पलायन नहीं होता। एक जमाना था जब मेरठ के खैर नगर में, ब्रह्मपुरी में, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में, कैराना में हिंदू बेचारा घर बेचकर भाग जाता था, घुस नहीं सकता था बहुत सारी गलियों में। आज कहीं भी जाएंगे ना बाटी जी, मैं आपको लेकर चलूंगा उत्तर प्रदेश के मेरठ में, आप कहीं भी जाएंगे छाती ठोक कर जा सकते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। राइट सर, ठीक है बाटी जी, मैं आपको ही दूंगा चांस दूंगा, लेकिन राकेश जी को रिस्पॉन्ड करने दीजिए। राकेश जी को रिस्पॉन्ड करने दीजिए, उसके बाद में आ जाता आपके पास। राकेश जी को रिस्पॉन्ड करने दीजिए। राकेश त्रिपाठी जी। प्रतीक जी देखिए, मैं अपेक्षा करता हूं कि बिना चीखम चिल्ली के अपनी अपनी बात सब लोग कहेंगे। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए, जो बात राजकुमार भाटी जी ने कही कि एक नेता को केंद्र से भेजा गया था और उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उप मुख्यमंत्री बनने से रोक दिया, ये जानकारी कहां से लेकर के आए? राजकुमार भाटी जी के पास ये विशिष्ट गोपनीय जानकारी कहां से है? सार्वजनिक जो चेहरे रहे हैं, मैं वो आपके सामने रख रहा हूं। 2017 के चुनाव से पहले एक दीपक सिंघल नाम के मुख्य सचिव हुआ करते थे। अगर राजकुमार भाटी जी स्मृति लोप के शिकार नहीं हो गए हैं तो उनको याद होगा कि अखिलेश यादव जी चीफ सेक्रेटरी अपना नहीं बना सकते थे, और मुलायम सिंह यादव जी के कहने पर किस प्रकार से उनको मजबूरी में बनाना पड़ता था, और सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते थे। ये भाषण में कहते थे कि मुझे मजबूरी में इनको चीफ सेक्रेटरी बनाना पड़ा है। यह बात पूरे प्रदेश ने देखी है कि कैसे अपने चाचा शिवपाल यादव को पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से बर्खास्त करना पड़ा था, सड़कों पर दंगल हुआ था, कलह का किस प्रकार से दंगा नाच हुआ था, यह सबने देखा था परिवार का, कि पिताजी को चुनाव आयोग जाना पड़ा था अपनी पार्टी का अध्यक्ष बने रहने के लिए, और पार्टी से किस प्रकार से धकिया करके मंच से अपने पिताजी को उतारा था अखिलेश यादव जी ने। इसलिए पार्टी के भीतर किस प्रकार का लोकतंत्र था, यह समाजवादी पार्टी बेहतर ढंग से जानती है, राजकुमार भाटी जी बेहतर ढंग से जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी में किसी भी नेता ने कहीं भी किसी भी मंच पर कोई नेतृत्व के प्रति सवाल उठाए हो तो निश्चित तौर पर मैं सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने को तैयार हूंगा। भारतीय जनता पार्टी के में लोकतंत्र में जितना अनुशासन हम रखते हैं, उस तरह के अनुशासन की कल्पना भी नहीं कर सकते। राजकुमार भाटी जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के चलाने वाले, परिवार की एक पार्टी चलाने वाले, आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में इस तरह टिप्पणी करते हैं तो बहुत हल्कापन लगता है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कुछ बातें कहूंगा। आज राजकुमार भाटी जी, योगी आदित्यनाथ जी के सामने कोई विकल्प नहीं है विपक्ष के पास। आज पूरा विपक्ष एक दूसरे के साथ गठबंधन करने के लिए, गलबहियां करने के लिए तरह तरह के विकल्प ढूंढ रहा है। किस प्रकार से 2 युवाओं का साथ पसंद किया, जनता ने खारिज कर दिया। किस तरह से बुआ बबुआ का साथ पसंद किया, जनता ने खारिज कर दिया। छोटे छोटे दलों का गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रोज चाचा का बयान आता है कि भतीजा मुझे भाव नहीं दे रहा है, भतीजे का बयान आता है कि चाचा को हम पूरा सम्मान देने हैं। चाचा भतीजा, भतीजा चाचा, ये कब तक इसी प्रकार की राजनीति में रहेगा? उत्तर प्रदेश आज विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ चुका है। एक एक्सप्रेसवे का नाम लेते हैं, 5 एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को देने का काम हमने किया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 340 किलोमीटर का
का आपके एक्सप्रेसवे के प्रपोजल से लगभग 3,000 करोड़ कम कीमत पर हमने बनाने का काम किया है। आपने एक आधा अधूरा एक्सप्रेसवे, आधा अधूरी मेट्रो, राइट सर, राजकुमार भाटी जी, नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। राजकुमार भाटी जी, उसके बाद फैजान खान, उसके बाद फैजान खान साहब। आप उसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे थे। जी राजकुमार भाटी जी, राजकुमार भाटी जी, जी। राकेश त्रिपाठी बहुत गंभीर प्रवक्ता हैं और अच्छे प्रवक्ता हैं, और कि बेशक दूसरी पार्टी में हमारा वैचारिक मतभेद है, लेकिन मैं उनका सम्मान करता हूं और मैं उनकी बात का, इस बात का भी सम्मान करता हूं। बीच में मैंने भी इसलिए बीच में नहीं बोला, लेकिन कृपया उन मुद्दों को मत उठाएं जिनमें आप कालिक से पुते हुए हैं। आपने कहा कि बीजेपी में कभी कोई विवाद नहीं हुआ। बीजेपी का सार्वजनिक रूप से देखा था कल्याण सिंह को किस तरह अपमानित करके पार्टी छोड़ने के लिए विवश किया गया था। और कल्याण सिंह जब कहते थे सभाओं में कि मेरा एकमात्र उद्देश्य बीजेपी को खत्म करना है, बीजेपी इस चुनाव में हाफ हो जाएगी, अगले चुनाव में साफ हो जाएगी। इस देश ने स्पष्ट तौर पर मीडिया में देखा कि उमा भारती ने किस तरह लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को धमका के उमा भारती ने पार्टी छोड़ी थी और वो पार्टी के खिलाफ गई थी। इसमें ढेरों उदाहरण दे सकते हैं। परिवारवाद की बात करते हैं, कल्याण सिंह जी आपके गवर्नर, उनके बेटे राजवीर सिंह आपके सांसद, उनके पौत्र आपके मंत्री, उनकी बहू भी आपकी पार्टी में जिला पंचायत चेयरमैन। किस मुंह से परिवारवाद की बात करते हो? कलराज मिश्र गवर्नर, उनके बेटे मंत्री उत्तर प्रदेश में, राजनाथ सिंह खुद केंद्र में मंत्री, उनके बेटे नोएडा से विधायक। 100 उदाहरण मैं दे सकता हूं, लेकिन अगर बात विकास की कर लें, मुद्दों की कर लें, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आपने कहा कि मैंने एक सड़क गिनवाई, मैंने केवल इसलिए एक सड़क गिनवाई कि आपके मुख्यमंत्री ने कहा, झूठी बात कही कि सड़कें नहीं बनती थी। सड़कें बनती थी। माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के 50 जिलों को 4 लेन चौड़ी सड़कों से जोड़ा है। अखिलेश जी का संकल्प था कि मैं सभी जिला मुख्यालयों को 4 लेन सड़कों से जोड़ूंगा। 50 जिले जोड़ दिए थे, 51वां जिला बीजेपी पर जोड़ा नहीं गया है। गड्ढा मुक्ति की बात की थी आपने, सारी सड़कें गड्ढों से भरी हुई हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कभी सड़कों में गड्ढे नहीं देखे जाते थे, आज यहां की सड़कें भी गड्ढों से भरी हुई हैं। और बिजली की बात जो आप कह रहे हैं, मैं आपको बता दूं, जो बिजली दी जा रही है वो अखिलेश यादव जी की पैदा की हुई है। चुनाव से 6 महीने पहले देनी शुरू कर दी थी। आपने बिजली के बिल 5 गुने बढ़ाए हैं, शादाब चौहान, कमर तोड़ दिया गरीब लोगों की, वो बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं। राइट सर, शादाब चौहान, वेरी क्विक, शादाब चौहान जी। प्रतीक जी, उत्तर प्रदेश का चुनाव 2022 का भारतीय जनता पार्टी गरीब, मजदूर, किसान, महिला सुरक्षा और प्रगति के नाम पर नहीं लड़ सकती। इसीलिए आज कैराना जाकर जिस भाषा का प्रयोग मुख्यमंत्री जी ने किया है, वो इस बात को प्रमाणित करता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को फिर से नफरत की प्रयोगशाला 2013 की तरह बनाकर ये सत्ता में आना चाहते हैं। वरना जो मुख्य मुद्दे होने चाहिए थे, उन किसी भी विषय पे बात नहीं की हुई है। सवाल ये पैदा होता है, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ एक धर्म के लोग पीड़ित हैं? मैं तो कहता हूं हर वर्ग, हर जाति, हर संप्रदाय के लोग पीड़ित हैं और परेशान है ऐसी सरकार से जो अहंकार में डूब चुकी है, जिसके संरक्षण में बलात्कार जैसी घटनाएं जिनके लोग करते हैं, किसानों पर गाड़ियां चढ़ाते हैं। कितनी बार गए उस सिख समाज के लोगों के घर, या कह रहे थे कि हिंदू पीड़ित बड़ा दर्द हो रहा है एक समाज के लिए, बात करते हैं। तब कहां थे आप? तब कहां थे आप जब इसी प्रदेश में लोगों को पलायन करना पड़ता